नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का मैत्री बुटीक सिविंग कोर्स की इस नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात अभी से क्लियर कर देती हूँ कि ये हमारी कुर्ती को लेकर के फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं हर चीज आपको बहुत ही बारीकी के साथ बताने वाली हूँ, इसलिए हो सकता है इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी ज्यादा हो, बट अगर ये कुर्ती आपने सीख ली तो आगे जो भी कुर्ती हम सिलने वाले हैं वो सिलना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। जो प्रॉब्लम आती है आपको उन सबको डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जो आने वाली कुर्तियां वगैरह है हमारे, उनको थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि सभी बेसिक चीजें मैं इसी वीडियो में क्लियर करती चलूंगी। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें कहीं से भी, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसी भी ड्रेस की मेजरमेंट से। तो मेजरमेंट हमने अपनी कुर्ती के लिए जो लेनी होती है, मैंने आपको मेजरमेंट वाले वीडियो में क्लियर कर दिया था, तो यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो हमें ये मेजरमेंट चाहिए होती है अपनी कुर्ती के लिए। सबसे पहले चाहिए था शोल्डर, कुर्ती की लंबाई कितना रखनी है, ब्रेस्ट साइज क्या है, वेस्ट क्या है, हिप क्या है, स्लीव्स की लंबाई क्या है, स्लीव्स की मोहरी क्या है, फ्रंट नेक कितना रखना है और बैक नेक कितना रखना है। बस यही मेजरमेंट्स आपको चाहिए होती है। इसके साथ ही बात करें फैब्रिक की कि कितनी क्वांटिटी में आपको कपड़ा चाहिए किसी भी सामान्य सिंपल कुर्ती को बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपकी कुर्ती अगर आप लंबाई 36 इंच या इससे कम तैयार कर रहे हैं और स्लीव जो है फुल नहीं है, हाफ है या फिर 3/4 है या फिर एल्बो है, कम स्लीव्स हैं, तो आप 2 मीटर तक भी फैब्रिक ले सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में होता है 39 इंच और आपको 3 इंच तो जरूर एक्स्ट्रा चाहिए किसी भी कुर्ती को बनाने के लिए, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में चला जाता है और 2.5 इंच का नीचे से हम फोल्ड लगाते हैं। वो अलग बात है कि नीचे अगर आप कोई और फैब्रिक अटैच करके फोल्ड करना चाहते हैं, कोई लेस लगाना चाहते हैं, तो वो फिर अलग बात है, उसके लिए सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। बाकी सिंपल तरीके से बात करें तो किसी भी कुर्ती की जो लंबाई है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा तो हमें एटलीस्ट फैब्रिक चाहिए ही होता है। तो छोटी कुर्ती के लिए जो सलवार के ऊपर पहनी जाती हैं उनके लिए आप 2 मीटर ले सकते हैं। बाकी अगर आप लॉन्ग कुर्ती बनाते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए ही होगा, क्योंकि लंबाई निकलने के बाद आपको फिर नेक के लिए भी चाहिए फैब्रिक, फ्रंट के लिए भी, बैक के लिए भी, स्लीव में अच्छे चाहते हैं, यानी कि 2.5 मीटर में कम्प्लीटली सभी चीजें अच्छे से बन जाती हैं। और इसमें भी 2 मीटर और 2.25 मीटर तक भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसलिए लाइनिंग वाली कुर्तियां हैं तो इसके साथ लाइनिंग कितना लेनी है। तो अगर कुर्ती आपकी छोटी है, कुर्ती की लंबाई 36 तक है, तो आप 2.25 मीटर तक ले लीजिए, और कुर्ती की लंबाई ज्यादा है तो आप 2.5 मीटर तक ले लीजिए, क्योंकि लाइनिंग के कई बार जो कोने हैं छोटे बड़े आ जाते हैं तो काफी एक्स्ट्रा निकालना पड़ जाता है। तो इसकी क्वांटिटी अच्छे से आपको रखनी है, इसमें 2.25 से 2.5 मीटर आपको जरूर रखना है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको शोल्डर के लिए किस साइज के लिए आपको कितना लेना होता है। तो ये शोल्डर हमारा डिपेंड करता है दोस्तों, इस बात को बहुत ही ध्यान से गौर कीजिएगा। शोल्डर जो डिपेंड करता है वो करता है हमारे बैक नेक के ऊपर। जितना छोटा बैक नेक होगा शोल्डर उतना ही ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बैक नेक छोटा होगा तो वो खिंचाव डालेगा, यहाँ पर आपको पीछे की तरफ खिंचाव डालेगा ऐसे। तो आपको इसकी शोल्डर की लंबाई प्रॉपर लेनी होगी, ठीक से, बिल्कुल अच्छे से, यानी कि ज्यादा लेना होगा इसको, क्योंकि जैसे डीप नेक आपका गहरा होता जाएगा तो जो गले का खिंचाव है वो कम होता जाएगा, क्योंकि गहराई में एडजस्ट हो जाएगा वो थोड़ा सा डीप होते ही। तो गहराई जैसे ही बढ़ती जाएगी शोल्डर की मेजरमेंट कम होती जाएगी। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर आपने बहुत बार देखा होगा कि शोल्डर ऐसे फाल होते हैं, कभी यहाँ से कभी यहाँ से ऐसे। तो उसका क्या रीजन होता है, उसका यही कारण है क्योंकि हमने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शोल्डर्स को नहीं लिया है। आप ज्यादा डीप नेक लेते हैं तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डीप नेक में शोल्डर छोटा रखना होता है। छोटा रखेंगे तो यहाँ पर अच्छे से वो फिक्स रहेगा, बड़ा रखते डीप नेक में तो वो यहाँ पर गिरने लगेगा। यही आपका कारण होता है शोल्डर्स को गिरने का। और शोल्डर गिरने का एक और कारण होता है कमर की फिटिंग ज्यादा लगा देना। कमर में फिटिंग बहुत ज्यादा लगा दी और यहाँ से लूज छोड़ दिया तो लूज होगा तो वो यहाँ पर इस तरह से मूव होता रहेगा और यहाँ से फिट रहेगा तो यहाँ से खिंचाव देगा। तो ये 2 कारण होते हैं कोई भी कुर्ती में शोल्डर को गिरने के। तो आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, यहाँ पर
मैंने बैक नेक लिखा हुआ है ये 1 से 3 इंच, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर रखिए ना शोल्डर 13, 14, 15, 16। मोस्टली यही शोल्डर आपकी इस्तेमाल होते हैं। तो अगर बैक नेक 1 से 3 इंच है तो शोल्डर आपको 13 है तो ये लेना है आपको अपना शोल्डर। 14 है नेक इतना है तो 7 लेना है, 15 है नेक इतना है तो इतना लेना है। तो कुछ इस तरह से इसको बनाया गया। मान लीजिए आप 6 इंच का जो है रखते हैं अपना गला पीछे वाला और आपका शोल्डर है 15 इंच, तो 6 इंच गला है, 15 इंच शोल्डर, तो हम लेंगे 6.75। मान लीजिए आप 8 इंच का गला रखते हैं, शोल्डर है आपका 14 इंच, तो 8 इंच के लिए 14 इंच पर कौन सा आएगा 6। तो इस टेबल के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट होगा क्योंकि इसके माध्यम से आपको ज्यादा कुछ चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट यहाँ पर आप देखिए और मार्किंग कर दीजिए और समय के साथ साथ आपको इसको भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी खुद से इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाए। तो शुरुआत में घबराइएगा नहीं कि इतना बड़ा टेबल है हम इसको याद करें, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। समय के साथ ये चीजें आप अपने आप ही प्रैक्टिकली सीख जाएंगे। तो ये शोल्डर वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। और आप 1 से 3 इंच अगर सोच रहे होंगे कि 1 इंच कहाँ पर लिया जाता है, तो ये 1 इंच हम कॉलर वगैरह कटिंग करते हैं बैक नेक की, आपने देखा होगा 1 इंच में हल्की सी कॉलर जब लगाते हैं तो कटिंग करते हैं, तो वहां पर हमें एज इट इज जो शोल्डर है उसको लेना होता है, यानी कि हाफ करने के बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो और बाद में आधा सिलाई मार्जिन वगैरह भी ऐड करते हैं, तो ये उन नेक्स के लिए है, बाकी के लिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुर्ती की ड्राफ्टिंग करते हैं। आई होप ये चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मार्जिन्स कर दी है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी जानकारी क्योंकि पूरे बोर्ड पर मैंने आपको कुर्ती की पूरी मेजरमेंट बताई हुई है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लूजिंग की, जो आपका पहला क्वेश्चन था मेजरमेंट में कि कहाँ पर ब्रेस्ट में कितना डाले, वेस्ट में कितना डाले, हिप में कितना डाले। तो इसके 2 तरीके हैं, तरीके तो नहीं बट ये आप डिपेंड करता है कि कोई कस्टमर या आप कितना लूज कुर्ती चाहते हैं। सबसे पहले अगर एक कुर्ती नॉर्मल आपकी है, ज्यादा फिटिंग वाली नहीं है, ज्यादा चुस्त नहीं है, सामान्य कुर्ती है, तो उसमें आपको फिटिंग डालनी है 2.5 इंच ब्रेस्ट में डालनी है, 2 इंच वेस्ट यानी कि कमर में डालनी है और 2.5 इंच ही आपको हिप में डालनी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर फिटिंग वाली कुर्ती है, बिल्कुल अच्छी फिटिंग आपको चाहिए परफेक्ट, तो उसके लिए क्या करना है 2 इंच आपकी होनी चाहिए ब्रेस्ट में, 1.5 इंच आपके होने चाहिए कमर में और 2 इंच आपकी होनी चाहिए हिप में। ठीक है जी। ये था नॉर्मल कुर्ती के लिए जो कि कॉटन वाली या सामान्य जो घर पर पहनती बिना लाइनिंग वाली के था। अगर कुर्ती लाइनिंग भी साथ में अटैच है तो इन सभी में 1 इंच आपको बढ़ा देना है, ऐड 1 एक्स्ट्रा कर देना है, क्योंकि जो लाइनिंग वाली कुर्ती है उसमें 4 पार्ट आपके हो जाते हैं, 2 आगे 2 पीछे, तो इससे थोड़ा सा वो हैवी हो जाती है, पहनेंगे तो थोड़ा टाइट आएगी, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग आपको इसमें ऐड करना पड़ेगी। अगर 2.5 इंच है तो 3.5 ले लीजिए, ब्रेस्ट में ऐड कर दीजिए, 2 है तो 3 इंच कर दीजिए वेस्ट में, 2.5 ले रहे हैं तो 1 इंच और एक्स्ट्रा कर दीजिए हिप में। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे लूजिंग को लेकर के। और इसके साथ ही जो आर्म होल था वो कितना लेना है अलग अलग ब्रेस्ट साइज के लिए, तो वो मैंने आपको जो स्लीव्स कटिंग वाली वीडियो थी उसमें पूरे चार्ट के साथ समझा दिया था, तो वही चार्ट हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि हमारी सामान्य कुर्ती है, बिल्कुल सिंपल कुर्ती है। और शोल्डर का हमने आपको बता दिया है, यानी कि शोल्डर आर्म होल हो गया है, ब्रेस्ट हो गया है, वेस्ट हो गया है, हिप हो गया है। अब छोटी मोटी और चीजें हैं उनको जान लेते हैं। अब ये मार्किंग आपको कैसे करनी है, सबसे पहले हमें अपनी कुर्ती को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। जो कपड़े की खुली वाली साइड आएगी वो यहाँ पर आएगी, ध्यान रखिएगा। बंद वाली साइड यहाँ आएगी जहाँ पर हमारा गला बनेगा। ये यहाँ आर्म होल है तो यहाँ खुली साइड आएगी, यहाँ गला है तो यहाँ बंद वाली साइड आएगी। और अगर आप कुर्ती किसी थान वाले कपड़े में से बना रहे हैं, मान लीजिए पूरी प्रिंटेड है, दोनों पार्ट एक जैसे है, फ्रंट वाला बैक भी सब कुछ, तो आप दोनों ही पार्ट एक साथ कट कर लेंगे, बाद में थोड़े थोड़े चेंजेस है वो हटा करके हम कर देंगे। लेकिन अगर आपकी कुर्ती एम्ब्रॉयडरी वाली है, नेक पे पैटर्न बना हुआ है, नीचे की तरफ आपकी जो है एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि फ्रंट पार्ट अलग है, नीचे लेस वगैरह दी हुई है, तो फ्रंट और बैक को अलग अलग आपको कट कर लेना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्रंट को रख करके बैक पे ऐसा कैसा कट करेंगे, सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए जो ब्रेस्ट साइज आपको रखना है, मान लीजिए 36 साइज आपका है, तो लूजिंग कैसे डालेंगे, तो 36 साइज का है आपका, तो 36 में 2 इंच ऐड कर दीजिए।
मान लीजिए मैं कुर्ती जो बना रही हूँ आज, वो बना रही हूँ फिटिंग वाली कुर्ती, तो मैं 2 इंच 1.5 और 2 इंच आपका ऐड करूंगी, ठीक है। तो ये हमारी छाती का नाप था जिसमें 2 इंच हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 38 इंच। अब 38 इंच का चौथा हिस्सा आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका सिर्फ एक साइड है ये वाला, यानी कि ये वाला, और पीछे के 2 साइड नहीं है, यानी कि 4 तह हमने इनकी बनाई हुई है। तो जो भी आपकी ब्रेस्ट का साइज है, मार्जिन ऐड करने के बाद उसमें हम एक्स्ट्रा ले लेंगे 2 इंच, ठीक है जी। सेम आप करेंगे वेस्ट में 1.5 और हिप में करेंगे 2 इंच, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंच ऐड करने के बाद 38 आ गया, चौथा हिस्सा लिया तो 9.5 आ गया, इसमें 1.5 किलो 28.5 28 इंच आ गया। 28.5 को 4 से भाग करेंगे तो 7.1, यानी कि पॉइंट में 1 2 3 इस तरह से आ रहा है। तो मैंने आपको बताए हुए थे एक इंच के बीच में एक पॉइंट होता है, तो ये वही पॉइंट है, बस आपको वहां पर लेना है 7 इंच और उससे आगे एक छोटा सा पॉइंट है उसको ले लेना है। ऐसे हिप में करना है। अब बहुत सारे होंगे जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती होगी, ये पॉइंट्स वगैरह कैसे आ गए, तो उनके लिए एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए आपकी 36 इंच थी छाती का माप, तो 2 इंच आपने लूजिंग ऐड की। अब इसको आप 4 फोल्ड कर लीजिए, देखिए ये डबल फोल्ड हो गया है, ये 19 आ गया डबल। अब इसका 4 फोल्ड करना है, एग्जैक्ट करना है, ये देखिए। तो मेरा यहां आ गया, ये एरो दिखाई दे रहा है, ये 9 और 10 के बीच में है, तो 9.5 इंच आ गया। और यहाँ भी हमारा क्या था, 9.5 इंच था। तो अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, चौथा हिस्सा कैसे निकाले पॉइंट में आता है, तो जस्ट इंच टेप की मदद लीजिए, इसको 4 फोल्ड में लगाइए और अब जितना भी आता है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और अपनी मार्किंग कर लेंगे। सेम तरीका वेस्ट में अप्लाई होगा, सेम तरीका हिप में अप्लाई होगा। तो ये ट्रिक आपके लिए कामयाब आएगी अगर आपको इस तरह से निकालने में दिक्कत आती है। तो हमारा शोल्डर भी हो गया है, आर्म होल भी हो गया है, वेस्ट और ब्रेस्ट और हिप भी हो गई है। अब बात करते हैं लंबाई में कितना मार्जिन रखे कहाँ पर। तो जो भी कुर्ती रेडी करते हैं, मान लीजिए मैं ये 44 इंच यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन डालना होगा, क्योंकि 2.5 इंच मेरा यहाँ से चला जाएगा, ये 2.5 मार्क किया हुआ ये वाली चौड़ाई, और आधा इंच ऊपर शोल्डर में चला जाएगा, तो टोटल 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। कोई नीचे डिजाइन है कुछ और है तो उसको आप फिर अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, आधा इंच ज्यादा रख लीजिएगा। सिर्फ सामान्य अगर आपको मोड़ना है नीचे से तो आपको 2.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना होगा, आधा ऊपर से, टोटल मिलाकर के 3 इंच हर एक कुर्ती में ऐसे ही होगा। अब बात करते हैं सिलाई मार्जिन की। तो देखिए यहाँ पर भी कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी सिलाई वाला हिस्सा है, जो सिलाई यहाँ से हमारी आएगी यहाँ तक, तो यहाँ पर भी तो फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए ना हमें। तो ये आप 1.5 यानी कि 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। 2 इंच अच्छा रहेगा, 2 इंच ले लीजिए, क्योंकि बाद में हम कट डालते हैं तो थोड़ा और कट जाता है और फिर आपको लूज करना पड़ गया तो दिक्कत आएगी। तो 1.5 या फिर 2 तो कम से कम यहाँ पर आपको जरूर लेना चाहिए। यहाँ से स्लिट है, स्लिट को फोल्ड करने के लिए भी 1.5 जरूर चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा है तो अच्छी बात है, यानी कि इतना तो आपका यहाँ से होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट और रहते हैं, एक है यहाँ से कमर तक की लंबाई कितना रखें किस साइज के लिए, और यहाँ से हिप तक की लंबाई कितना रखें। तो पहली बात है, ये डिपेंड करता है कस्टमर की या आपकी हाइट पर। अगर आपकी हाइट कम है, मान लीजिए 5 फीट तक है, तो ये चीज आप कम में रखेंगे, क्योंकि कम हाइट है तो ये चीजें जो हमारी कमर है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 5.5 इंच तक भी रख सकते हैं। और अगर हाइट थोड़ा ज्यादा है, ब्रेस्ट साइज थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर आप 6 इंच रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी हुई है, यानी कि 32, 34, 36 के लिए 6 इंच रखेंगे। 38, 40, 42 साइज हो गया बड़ा, तो इसको 6.5 इंच भी आप आराम से कर दीजिएगा बड़े साइज के लिए। और जो ये वाली मार्किंग है, ये भी हाइट पर डिपेंड करती है। कम हाइट है तो यहाँ पर आप 14 इंच तक भी रख सकते हो और 13.5 भी रख सकते हो अगर बहुत ही कम हाइट है, 5 फुट से भी नीचे है। और 5 की हाइट है, यानी कि अच्छी खासी 5-6 तक की हाइट है, तो आप 15 इंच तक भी रख सकते हो। इसके साथ ही लॉन्ग कुर्ती है तो ये थोड़ा सा ज्यादा आपको लेनी होती है। बाकी ये डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पर कि उनको कितनी स्लिट रखवानी है। तो यहाँ से यहाँ तक आप
मेजर करके भी इनको बता सकते हैं कि आपको कितना लेनी है, हमें बता दीजिए। तो यहाँ से मेजर करना शुरू कर देंगे, नीचे तक मेजर कर लेंगे और उसी के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक आपको मार्किंग कर लेनी है। तो ये थी सारी मेजरमेंट जो मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दी है। अब डायरेक्ट कपड़े के ऊपर यो का त्यों मैं आपको इनको ड्रॉ कर दूंगी, साथ में शेप कैसे डालनी है वो भी बताऊंगी, और यहाँ पर थोड़ा सा फिटिंग का फॉर्मूला दूंगी मैं आपको कि कैसे अप्लाई करें कि हमारी जो फिटिंग वो परफेक्ट आएगी। और आपने कहा था कि प्लस साइज के लिए भी कुर्ती में बताइए कि अगर प्लस साइज कुर्ती है तो उसकी फिटिंग कैसे लगाएं। तरीका बिल्कुल सेम लगाना है, सिर्फ आपको क्या चेंजेस करना है, प्लस साइज कुर्ती में फ्रंट में और बैक में प्लेट डाल लीजिए, उससे ही आपकी कुर्ती की फिटिंग बेहतर आ जाएगी। और वो भी मैं आपको डालना सिखाऊंगी कैसे डालनी है। बाकी इस तरीके से अगर आप प्लस साइज की सी में, कम साइज की सी में, नॉर्मल साइज की सी में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये तरीका आपको अप्लाई करना आना चाहिए। और चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं आपके नोट्स के लिए, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है, अगर कॉटन कुर्ती है तो पहले आपको धो करके प्रेस कर लेना है, क्योंकि कॉटन आपका श्रिंक होता है धोने के बाद। अगर आप कुर्ती रेडी करते हैं तो वो धोने के बाद श्रिंक हो जाएगी, तो आपकी फिटिंग चेंज हो जाएगी। सेकंड, कपड़े पर निशान उल्टा लगकर लगाना है। मान लीजिए मार्किंग जो करेंगे कपड़े पर वो हम उल्टा जो उसकी तय पर वहां पर करेंगे, सीधे साइड नहीं करनी, आपको मार्किंग ध्यान रखना है। और मार्किंग के लिए किसी भी मार्कर का, पेन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो जाएगा नहीं निशान, सिर्फ चौक का इस्तेमाल करना है। अगर फ्रंट पार्ट में लेस नीचे लगी है तो बैक में लेंथ ज्यादा लेना न भूलें। मतलब क्या है, बहुत सारे सूट आते हैं जिसे नीचे की तरफ बॉर्डर होता है, फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर होता है, तो वो तो लेंथ में पहले ही जो है हमें फोल्ड करने की जरूरत तो है नहीं फ्रंट में, लेकिन बैक में जरूरत होती है फोल्ड करने की, क्योंकि वहां पर तो कोई लेस नहीं है। तो बैक वाले पोर्शन में जो मैंने आपको ये बताया था ना 2.5 इंच का मार्जिन, ये लेना है। फिर आप ना भूलिए, बहुत बार मिस्टेक करते हैं बिगिनर्स कि जैसा फ्रंट को लिया उतना ही बैक को कट कर दिया, तो बैक तो छोटा हो जाएगा, बैक में कोई लेस ही नहीं है, तो फोल्ड कहां से करेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा आर्म होल में गहराई सिर्फ फ्रंट पार्ट में होगी। मैंने आपको स्लीव्स कटिंग बताई थी, उस टाइम आपको फ्रंट पार्ट में स्लीव्स के अलग से गहराई की थी। सेम तरीका हमारा कुर्ती में भी अप्लाई होता है। जो आर्म होल की एक्स्ट्रा गहराई होगी वो सिर्फ फ्रंट पार्ट में होगी, बैक में नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। बैक में भी कर दी तो खिंचाव आएगा, यहाँ पर स्लीव्स में भी और पार्ट में भी, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आर्म होल निशान कपड़े के ओपन साइड लगेंगे, गले का निशान बंद साइड लगेगा। आर्म होल वाली ये ओपन साइड है, ये आपकी बंद साइड है। तो ये बातें थी जो बहुत सारी इंपोर्टेंट थी, मैंने आपको एक एक करके बताई है। मैं आपको इस कुर्ती की कटिंग करके दिखाती हूँ कि क्या क्या बातें और भी हैं जो आपको कटिंग में ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ, 2 फोल्ड यहाँ पर है, 2 फोल्ड नीचे की तरफ है, और ये खुली वाली साइड मेरी तरफ है। और यहाँ पर कितने में आपको फोल्ड करना है, तो जो भी आपने हिप में लिया था, मैंने आपको बोर्ड पर जो बताया था मार्जिन ऐड करने के बाद, उसमें आपको 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। साइड में किनारे भी है आधा इंच, तो इसमें भी चला जाता है, तो 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेकर के इसको फोल्ड कर लेना होता है। तो इसके लिए आप मार्किंग भी कर सकते हैं यहाँ पर पूरी। और इसके अलावा फिर हम शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहले लंबाई से। तो लंबाई हमें जितनी रखनी है उतने पर मार्किंग कर लीजिए। 44 रखनी है तो उसमें 3 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, 2.5 इंच हमारे नीचे से फोल्ड होगा, आधा इंच हमारा शोल्डर से जाएगा। सेम मार्किंग आपको इस तरफ भी जरूर कर लेनी है ताकि सीधी सीधी लाइन्स आप लगा सकें। नीचे वाली लाइन को कंप्लीट कर दीजिए। इसके साथ ही यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे 2.5 इंच का। सेम तरीके से यहाँ पर भी मार्किंग कर देनी है। अगर आपका कोई लेस वगैरह है तो आप आधा इंच भी ले सकते हैं जो आपको अटैच करना हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि नीचे से आप किस तरह का अपने दामन को रखना चाहते हैं। अब ऊपर से हमें मार्किंग करनी होगी अपने शोल्डर के लिए। तो शोल्डर मेरा आएगा 6.25 इंच हमारे जो साइज है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बैक नेक 6 इंच है तो 6 इंच के हिसाब से शोल्डर हमारा 6.25 आएगा और 6.5 इंच मेरा आर्म होल आएगा। तो सेम यहाँ पर भी आर्म होल वाला ही मार्किंग कर देनी ताकि सीधी लाइन हम बना सकें कुछ इस तरह से। अब जो ऊपर शोल्डर वाली मार्किंग थी यहाँ पर भी सेम कर दीजिए 6.25 इंच, इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब नेक्स्ट आपको करनी है अपनी, आप जो वेस्ट वगैरह के लिए, हिप वगैरह के लिए कहाँ पर मार्किंग करें, और ब्रेस्ट के लिए, तो ब्रेस्ट के लिए मैंने 9.5 पर की है, जैसे कि हमने मेजरमेंट में लूजिंग ऐड करने के बाद बताया था। यहाँ पर हम लेंगे 6 इंच पर अपनी वेस्ट के लिए, 15 इंच पर अपने हिप्स के लिए। यहाँ पर भी 6 इंच और
टोटल मिलाकर के ऊपर से ले लेंगे इसको 15 इंच। इन दोनों को मिलाकर के सीधी लाइन बना दीजिए और ये सभी मार्किंग हम कुर्ती के उल्टी वाली साइड पर कर रहे हैं। इसको भी आपको मिला देना है। अब सेम मार्किंग वेस्ट के लिए करनी है। वेस्ट के लिए आता 7.1, तो 7 से आगे 1 पॉइंट है, यहाँ तक मार्किंग कर लीजिए। हिप्स के लिए भी आप मार्किंग कर लीजिए सेम। 9.75 आया था तो यहाँ पर 9.75 आ जाएगा, पौने 10 इंच। अब इनको आपको सीधा नहीं मिलाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पर 1 इंच बिल्कुल सीधी मार्किंग ले लीजिए नीचे की। नीचे की साइड, कमर में भी नीचे की साइड 1 इंच बिल्कुल सीधी मार्किंग ले लीजिए। हिप्स में 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग ले लीजिए बिल्कुल सीधी। अब इनको आपको मिलाना है। डायरेक्ट इस तरह से सीधा मिला देते हैं तो फिटिंग अच्छी नहीं आती है, साथ में कुछ प्लेट्स भी पड़ जाती हैं क्योंकि हम डायरेक्टली उसको सिलाई को जो है घुमा देते हैं। अब यहाँ पर कोने नहीं बनने चाहिए, हल्की हल्की यहाँ पर शेप डालनी है आपको। राउंड में कोने नहीं बनने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है आपकी, चाहे किसी भी कुर्ती में आप लगाइए। यहाँ पर 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है अपनी कटिंग के लिए। ये जरूर आपको ध्यान रखना है फिटिंग कहाँ से और कटिंग कहाँ से करनी है। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है फिटिंग के लिए, इसको आप नोट करके जरूर रख लीजिएगा, बहुत काम आएगी आपके। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, चाहे किसी भी साइज़ में आप इस तरीके को इस्तेमाल कर लीजिए। मार्किंग्स हमारी हो गई हैं। अब यहाँ पर हम नीचे वाली और अपने आर्म होल वाली मार्किंग कर देते हैं। अगर आपके पास आर्म होल कर्व है तो यहाँ पर इसको रख करके आप शेप इजीली डाल सकते हैं। मैं आपको बिना आर्म होल के बताऊंगी कहाँ से आपको इसको शेप डालनी है। तो यहाँ पर आपको इंची टेप की मदद से डालनी है, किसी भी कुर्ती में आराम से आप डाल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। 1.5 इंच पर आपको यहाँ से गोलाई डालनी है, तो कोने से 1.5 इंच ले लेंगे। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो हमारा फिटिंग वाली सिलाई आएगी यहाँ पर आपको 2 पॉइंट ऊपर लेने हैं, एग्जैक्ट यहीं पर नहीं मिलाना। अब इसको मिलाना है यहाँ पर, देखिए इसको यहाँ पर मिलाना है। और अब जो मार्किंग थी उससे होते हुए इस तरह से आपको शेप ड्रॉ कर देनी है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो फुग्गा बनेगा ना यहाँ पर प्लेट्स बनेंगे। इस तरीके से आप काम कीजिएगा, अच्छे से शेप इसमें डाल लीजिए। और ऊपर से भी आप 2 से 2.25 इंच में लगभग सीधा ही रखा गया है इसको। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपकी शेप ये आनी चाहिए। अब इसके हमें जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें भी कटिंग कर लेते हैं और मार्किंग कर लेते हैं। नीचे देखिए, आपकी जो मोहरी है नीचे से वो आप हिप के बराबर रख सकते हैं, बाकी कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर उनको ज़्यादा चाहिए तो हिप से आधा इंच ज़्यादा कर लीजिए दामन को, और कम चाहिए तो हिप से आधा इंच कम कर लीजिएगा। अब मैं उतना ही रख रही हूँ जितना हमने ऊपर हिप्स को रखा है। इनको आपस में मार्किंग्स को मिला देना है। साइड से लगभग 2 या फिर 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे स्लिट हो जाएंगी, इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। अब यहाँ पर छोटे छोटे पिन्स आपको डाल देने 3 से 4 पूरे पोर्शन में, ताकि आप कटिंग करें तो आपका कहीं से हिल डुल जाए। ये तो कॉटन कुर्ती है, इजीली कट हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी कुर्ती होती हैं, जॉर्जेट है, ऑर्गेन्जा है, उनमें बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह से आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये वीडियो में जो आप देख रहे हैं प्रिंटेड कुर्ती थी, बट मैंने इसकी कटिंग दोनों ही पार्ट्स की एक साइड कर दी है। जिससे प्रिंट है वो फ्रंट और बैक पार्ट के अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि कैमरे में मैंने बाद में इसको देखा, क्योंकि मैं नाइट में शूट कर रही थी इसको,
तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि मेरे लिए एक सैम्पल कुर्ती है ये, तो मेरे को यूज़ का नहीं है, तो इसलिए मैंने बना दिया है। बट आप प्रिंटेड कुर्ती में ध्यान रखें, उनकी जो फेसिंग है उनका आपको ध्यान रखना होगा कि वो ऊपर या नीचे की तरफ ना हो। सेम मैंने जो कुर्ती की जो बाजू उसमें भी किया है, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको कटिंग डालनी है छोटी छोटी, ताकि हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना आए। बस तरीके पर फोकस कीजिए। यहाँ पर भी आपको इस तरह से मार्किंग डालनी है, थोड़ी थोड़ी कटिंग डालनी है, ताकि हमारी बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली बने। सिलाई जब हम लगाएंगे अपनी फिटिंग के लिए, तो ये सभी जॉइंट आपस में मैच होने चाहिए दोनों ही पार्ट्स के लिए। ऊपर से भी इनको सेपरेट कर देना है। और यहाँ पर आगे की तरफ एक छोटा सा कट डाल देना है दोनों ही पार्ट्स में। ये सेंटर के लिए कटिंग है, ताकि हमारा सेंटर बना रहे नेक्स्ट का दोनों का ही। अब इनको हमें जो पिन्स वगैरह इनको रिमूव कर लेना है। और फ्रंट में हम आर्म होल की गहराई डालेंगे और बैक साइड हम नेक की कटिंग करेंगे। ये दो काम आपको इसको सेपरेट करके ही करने हैं। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये हमारा बैक वाला हिस्सा, तो बैक वाले को अलग निकाल दीजिए और फ्रंट वाले को वैसा ही कर दीजिए जैसा ये पहले था। आर्म होल की एक्स्ट्रा गहराई सिर्फ फ्रंट पार्ट में होगी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। गलती हो जाती है शुरुआत में, पर इसका ध्यान रखेंगे तो आप इजीली कट कर पाएंगे। बिल्कुल बराबर कर लीजिए सभी जगह से मिला करके। अब यहाँ से देखिए आपको कैसे डालनी है गोलाई। आधा इंच आपको यहाँ से अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। यहाँ पर आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है ऊपर से मिलाते हुए इसको। अब इससे होते हुए, इस लाइन से होते हुए आपको शेप डालनी है कुछ इस तरह से। लगभग 0.75 ये गहरी है अंदर की तरफ, जैसा कि मैंने आपको स्लीव्स में बताया था। उतना ही लगभग इसकी गहराई आपकी आनी चाहिए यहाँ पर भी, तभी आपकी दोनों ही परफेक्ट यहाँ पर आ पाएंगे। अब इसकी हमें कटिंग कर देनी है। कटिंग से पहले यहाँ पर पिन डाल देंगे तो हमारे इक्वल आएगी बिल्कुल कटिंग। इस तरह से आप इसको कट कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर कटिंग बिल्कुल धीरे धीरे करें, क्योंकि यहाँ पर कई बार भारी कपड़ा हो जाता है तो एक्स्ट्रा कट हो जाता है आगे तक, तो हल्के हल्के से यहाँ पर कटिंग आपको करनी होगी। नेक्स्ट अब हम करेंगे जो बैक वाला पार्ट है, उसमें नेक की कटिंग को ध्यान से देख लीजिए कैसे करनी होती है। लंबाई जितना आपको रेडी करनी उतना ही लेनी है बैक नेक में, क्योंकि यहाँ जो पट्टी आएगी अलग से, उसमें आधा हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो आधा शोल्डर में जाएगा, तो वहाँ पर दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब 3 इंच रखा है फ्रंट वाले नेक को हमने, तो उससे आधा इंच कम लेना है। यहाँ पर आपको गले की चौड़ाई जितना फ्रंट ले रहे हैं उससे आधा इंच कम लेना है, क्योंकि साइड में पट्टी जाएगी, उसमें आधा इंच दोनों तरफ से फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। 1 इंच पर कोने से निशान लगा करके इस तरह से आप अगर शेप डालेंगे तो आपकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो बस ये 2 ही बातें ध्यान रखनी थी कि हमें ऊपर से गले को आधा इंच कम लेना है और लंबाई उतनी ही लेनी है जितनी की हमें तैयार करनी है। इसकी कटिंग कर दें। कटिंग के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी बैक नेक की शेप है। देखिए इस तरह से आपकी शेप आनी चाहिए, ये तभी अच्छे से हमारी सेट हो पाएगी। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स में भी मैं देखिए दोनों ही पार्ट मैंने एक साथ इस तरह से बिछा करके रख लिए हैं। ये मैं आपको प्लेन कुर्ती के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, प्रिंटेड है तो इसमें थोड़ा सा दोनों स्लीव्स को आपको अलग अलग कट कर लेना अपने प्रिंट्स के हिसाब से, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसको 4 फोल्ड हमने कर लिया है, और जो स्लीव्स हम बनाने वाले हैं वो मटन और लेग स्लीव बनाने वाले हैं, इसमें ऊपर की तरफ पफ होता है, तो उसके लिए हम थोड़ा डिफरेंट कटिंग है। मैंने आपको बताया था कि मैं धीरे धीरे सभी डिज़ाइन आपको कवर करूँगी, तो इसलिए 9.5 इंच लिया हमने, क्योंकि 6.5 इंच आर्म होल था, तो उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा आपको ले लेना है। अब यहाँ पर 6 इंच में आपको अलग मार्किंग कर देनी है और इसको छोड़ देना है। ये हमारी प्लेट्स बनाने के लिए है ऊपर। अब यहाँ पर आपको ले लेना है 13 इंच। मुझे 11 इंच की लंबाई चाहिए बाजू की, तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे से फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा। यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसको सीधा कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको इसको भूल जाइए बिल्कुल, नीचे वाले पोर्शन में वैसे ही कटिंग करनी जैसे मैंने आपको सिखाई है। मैं यहाँ पर लगभग 3 इंच पर इसको ले लेती हूँ और इसको सीधी मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर अपने जो आर्म होल है उसके लिए मार्क करके आधा इंच बाद में ज़्यादा भी लेना है इसको, तो 6.5 इंच था हमारा आर्म होल, 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है अपनी कटिंग के लिए। अब जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पर आपको कुछ मार्किंग करनी। देखिए यहाँ पर भी जितना ही लेना है जितना कि हमने आर्म होल को लिया है, तो यहाँ पर आधा इंच हमें बढ़ाना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कटिंग में बताया था जितना आर्म होल है उससे आधा इंच ज़्यादा लेना होता है। यहाँ पर भी सेम लेंगे जितना है और उसका आधा ले लेंगे फिर यहाँ पर,
ये 7 इंच था तो 3.5 इंच हमने इसको ले लिया है। अब ऊपर से 2 इंच की मार्किंग करेंगे और एक शेप इस तरह से आप डाल दीजिएगा जो इस मार्किंग से होती हुई आपके नीचे आर्म होल तक जाएगी। देखिए इस तरह से। तो ये एक्स्ट्रा जो हमने ऊपर कटिंग लगाई है ये हमारी प्लेट्स डालने के लिए है। तो इसको आपको कट कर लेना है। यहाँ से 6 इंच लिया है, टोटल हमने 13 इंच लिया है और यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है। तो देखिए ये आप सिंपल स्लीव्स बना रहे हैं तो इस तरह से कटिंग करेंगे। अगर लेग और मटन बनानी है तो आगे इसको आपको इंक्रीज करना होगा, इसकी लंबाई को, और शेप डालनी होगी। अब नीचे मोहरी के लिए आप जितना भी रेडी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये हमारी एल्बो स्लीव्स हैं तो इसमें आप अगर मार्जिन ना भी डालेंगे तो भी बिल्कुल फिट आएंगी, क्योंकि थोड़ा फिटिंग में ही अच्छी लगती हैं। अगर लूज चाहते हैं थोड़ा मार्जिन डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाएंगी। साइड से इसको भी एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसकी अब हमें कटिंग कर देनी है। साइड से भी इसको कट कर लीजिए और ऊपर वाली शेप वगैरह सब कुछ डाल लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जो प्रिंट कुर्ती है प्रिंट्स का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे से ही थोड़ी सी मिस्टेक होगी। मैं नाइट में शूट कर रही थी और बाद में मैंने कैमरे में देखा तो मुझे पता चला, पास से इतना ज़्यादा इन प्रिंट्स पर ध्यान नहीं जा रहा था। उसमें आप अलग अलग करके इन स्लीव्स को कट कर लेंगे। बस ऊपर आपको मार्किंग कर लेना अपने सेंटर के लिए और यहाँ पर आपको कुछ कटिंग्स डालनी है। यहाँ पर आपको जो शेप होती है स्लीव्स की आगे वाले पोर्शन में जो डालते हैं अलग से गहराई, तो वो नहीं डालनी है, क्योंकि ये अलग टाइप की स्लीव्स हैं, इसलिए इसमें गहराई नहीं डलेगी, इसमें सिर्फ प्लेट्स डलेंगी। सिंपल स्लीव्स होती तो फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई पर अलग से डालते, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। यहाँ पर भी दोनों जगह आप कट डाल दीजिए। आप सेपरेट कर लीजिए इसको और यहाँ पर लगभग 1-1 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए 4 प्लेट यहाँ पर बना दीजिए। 4 से 5 प्लेट आप यहाँ पर बना लीजिए। जितना एक साइड प्लेट बनाएं उतना ही दूसरी साइड भी बनाएं। 4 बना रहे तो दूसरी साइड भी 4 ही बनाएं। तो इस तरह से ये फिक्स हो जाएंगे और ऊपर वाले पोर्शन में हमारा इस तरह से पफ क्रिएट हो जाएगा। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब कुछ पोर्शन आपको दिखाई देंगे जो साइड से निकलते हैं आर्म होल वाली साइड से। तो अगर आपके पास कपड़ा कम है तो यहीं से आप उरेब पट्टी निकाल करके अपने बैक नेक के लिए उरेब पट्टी निकाल सकते हैं। और फ्रंट नेक के लिए यहाँ पर इसको ज्वाइन करके आपस में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और फिर कट कर देंगे तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप फ्रंट नेक लगा सकते हैं। अगर आपके पास कपड़े की कमी है तब ये करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर जो भी आपका फैब्रिक बचा हुआ है उसी में से अपनी जो 22 पट्टी यानी कि तिरछी पट्टी उसको निकालेंगे अपने बैक नेक के लिए। लगभग 1.75 इंच की चौड़ाई वाली ये पट्टी आपकी जो है निकल करके आ जाएगी। डीप नेक है तो 2 से 3 पट्टियाँ निकाल लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो सिंपली इस तरह से एक पट्टी भी आप निकाल सकते हैं। ये 2 पट्टियाँ मैंने निकाल करके साइड कर दी है, जितनी ज़रूरत होगी उसमें से हम यूज़ कर लेंगे। ये हमारी कट चुकी है। अब उसी के साइड में से हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी फैब्रिक निकाल लेना है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा इक्वल कर देते हैं। तो जो हमारी पेस्टिंग वगैरह या बुकरम वगैरह आएगी इसके ऊपर लगा करके हम उसको नेक को तैयार करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टिचिंग हम करेंगे। तो कटिंग वाला पोर्शन पूरा हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम एक एक स्टेप के साथ इनको स्टिचिंग करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।